साथियों नमस्कार। स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं मार्केट अपडेट को लेकर। तो साथियों, मार्केट में जाने से पहले हम आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कि इस समय आईपीओ का एक क्रेज चल रहा है और उस आईपीओ के पीछे क्या कहानी हो रही है। उस आईपीओ की वजह से और जो दूसरी स्टॉक जो लिस्टेड हैं ऑलरेडी पहले से, उनको कैसे हमें फाइंड करना चाहिए कि हम उसमें एक तेजी को कवर कर सकें, उस मोमेंट को कैच कर पाएं। तो इस बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे साथ में कुछ ऐसे स्टॉक की जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए, जहां पे एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, सॉरी स्क्रीन में देख रहे हैं कि एफआई ने भी आज बाइंग की है और डीआई ने भी बाइंग की है। आज डीआई की तरफ से 1022 करोड़ की बाइंग हुई है और एफआई की तरफ से 404 करोड़ की बाइंग हुई है। तो इस समय बाइंग चल रही है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ बाइंग चल रही है और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ये बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है। हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है उसको हमने चार्ट में एनालिसिस किया था और वहाँ बताया था कि 44,000 से एक गिरावट है जो कि 41,000 की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो वो गिरावट अभी भी इंडेक्स में दिखाई दे रही है, लेकिन आपको एक चीज़ देखनी होगी कि आईटी में सॉफ्टवेयर में एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन हार्डवेयर में वहीं एक तेजी दिखाई दे रही है। तो वही चीज़ आज देखने को मिली। टेलीकॉम सेक्टर में भी आज तेजी देखने को मिली, हार्डवेयर में भी तेजी देखने को मिली। साथ में आपको एक चीज़ और आपने एहसास किया होगा कि आज इंडेक्स में तेजी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ आज मिड कैप और इसको स्मॉल कैप में तेजी थी, जो कि हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़्यादातर होता है। तो आज हमें पोर्टफोलियो में भी एक तेजी दिखाई दी। हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी इस समय 26,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है और ग्लोबल मार्केट मिला जुला असर ग्लोबल मार्केट पे है। कुछ प्रमुख न्यूज की बात करें तो यहाँ पे एनबीसीसी को ऑर्डर मिला है 1261 करोड़ रुपए का, बिहार की तरफ से, दरभंगा बिहार एम्स। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं एनबीसीसी में एक जो जोन है 160 से 165 की रेंज में एनबीसीसी बहुत अच्छा है, या फिर ये जो है 190 के ऊपर अच्छा है। तो एनबीसीसी में ये लेवल हैं जो आप नोट कर सकते हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने एक साइन किया है हैदराबाद में अपर्णा कंस्ट्रक्शन के साथ 300 बेड हॉस्पिटल का निर्माण के लिए। तो ये एक हॉस्पिटल का निर्माण करने जा रहे हैं एस्टर डीएम। पीएसपी प्रोजेक्ट में आज तेजी भी दिखाई दी है और इनको 1,554 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है कॉमर्शियल रेजिडेंस टावर के लिए। इसको हमने कवर किया था, आपको याद होगा, 470 रुपये में। और इनॉक्स विंड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ 2,200 करोड़ रुपए का क्रेडिट लोन के लिए। तो ये कैपेक्स करने जा रहे हैं इनॉक्स विंड, वहाँ पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि बजाज हाउसिंग का छिनने वाला है ताज। आ रहा है धांसू आईपीओ, ग्रे मार्केट में मिल रहा है 1,400 रुपये का एक शेयर। ये बात हो रही है एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आ रहा है और प्री ग्रे मार्केट में 1,400 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। तो एक शेयर की कीमत 1,400 रुपये मिल रही है। तो ये आईपीओ के पीछे हम कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, इसके पीछे का गेम आज हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो बजाज हाउसिंग का आईपीओ आया था तो आपने देखा होगा कि बजाज हाउसिंग की पेरेंट्स यानी कंपनी बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों में एक तेजी देखी गई। इसके पहले एक ज्वेलरी का आईपीओ आया था, आपको याद होगा,
उस ज्वेलरी के आईपीओ में उसका नाम था पीएन गैडजिल ज्वेलरी। उसके आने से पहले आपने देखा होगा कि ज्वेलरी की जितनी कंपनियां थीं वहां पे एक तेजी थी। तो आज हम वही आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पे एचडीएफसी एक जो आईपीओ ला रहा है, एचडीबी फाइनेंशियल जो पेरेंट्स कंपनी है वो एचडीएफसी है। तो 1400 रुपये के हिसाब से यदि ये आईपीओ आया तो मार्केट का मानना है कि अभी जो बजाज हाउसिंग की मार्केट कैप है वो 1,36,000 करोड़ की है। और उस हिसाब से यदि एचडीएफसी का हम 1400 रुपये के हिसाब से एक मार्केट कैप निकालने की कोशिश करें तो 1,40,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप बन रहा है। तो क्या बजाज हाउसिंग का छिनने वाला है? बिल्कुल। इसमें हम इसको और दूसरे रूप से भी देख सकते हैं कि एचडीएफसी फाइनेंशियल का जो आईपीओ आ रहा है, इनके पास एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। यानी बजाज हाउसिंग केवल हाउसिंग के क्षेत्र में ही लोन देता है और वहीं पे एचडीएफसी फाइनेंशियल है वो हाउसिंग के लिए लोन तो देता ही देता है, साथ में वो लोन देता है व्हीकल के लिए, लोन देता है आपको कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना है उनके लिए। यानी कई प्रकार के उनके पास डाइवर्सिफाई एक पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे इनको एक बहुत बड़ा उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो आप वहाँ देखिए कि आईपीओ जो आने वाला है वो 2500 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। तो इसमें अभी जो एचडीएफसी बैंक की हिस्सेदारी है वो 94.6% की है। तो आपको उस तेजी का असर एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ आने से पहले आपको तेजी का असर एचडीएफसी बैंक में दिखाई देगा। उस मोमेंट को आप कैच कर सकते हैं। वही हम बात कर रहे हैं केआरएन जो आईपीओ आया है वो कूलिंग के क्षेत्र में जो एसी में कूलिंग सिस्टम लगा होता है जिसको कंडेंसर कहते हैं या कूलिंग कॉइल कहते हैं, इस प्रकार के जो वो बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रकार से देखा जाए तो अभी तक कोई मार्केट में ऐसी कंपनी लिस्टेड नहीं है जो उस प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। तो उस हिसाब से वो अभी लीडर बन के निकल रही है। तो आप केआरएन को बहुत उस प्रकार से लें कि उसका कोई कंपटीटर अभी मार्केट में नहीं है जो लिस्टेड हो। तो केआरएन में भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। आज मनबा को जरूर लास्ट टाइम पे उसका अच्छा सब्सक्रिप्शन हो गया है, जबकि हमने जिस समय वीडियो बनाया था उस समय मनवा का सब्सक्रिप्शन बहुत डाउन चल रहा था। तो चलो देखते हैं। और मनवा में जो दिक्कत थी वो एक हमें और दिक्कत समझ में आ रही थी जिसमें कि उनके पास डेप्ट बहुत ज़्यादा था और फाइनेंशियल कंपनी के पास डेप्ट तो होता है, लेकिन फिर भी उसका जो बैलेंस शीट है उसमें वो दम नज़र नहीं आ रही थी। तो आप ये देखें, साथ में कुछ न्यूज़ है वो भी हम कवर कर लेते हैं कि मोबीक्विक और वारी इंजीनियर के आईपीओ को सेबी की हरी झंडी। तो मोबीक्विक का आ रहा है आईपीओ, तो मोबीक्विक का आईपीओ आपको नज़र रखनी है। उसमें नज़र रखनी है आपको स्विगी पे। स्विगी ने भी पेपर सबमिट किए हैं और स्विगी का जो असर है वो आपको दिखाई दे रहा है जोमेटो पे। ये आईपीओ को आप एक मिलाने की कोशिश करें कि जो आईपीओ आने वाला है उसका असर कहाँ पड़ने वाला है। तो आप इस प्रकार से ज़रूर उसको कंपेयर करना सीखें और इस गेम को समझें कि मोमेंट कहाँ हमें मिल सकता है। उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी का जो आईपीओ आ रहा है, तो आपको एनटीपीसी के शेयर में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी हमने ओएनजीसी अभी कवर किया था और जो हमारे फॉलोअर हैं उनको भी हमने बताया था कि ओएनजीसी में आपकी एक नज़र होनी चाहिए। उसके लेवल भी हमने 286 पे बताया था। तो वहाँ से ओएनजीसी में एक यहाँ पे तेजी दिखाई देगी, मोमेंट बिल्कुल दिखाई देगा। उनका आईपीओ आने वाला है तो उस प्रकार से मार्केट उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो आज के हम इस वीडियो में जो है वो आपको
बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में गेम प्ले कैसा होता है, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वो देख सकते हैं, और साथ में हम और चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हमको शेयर कवर करेंगे। तो उस एक न्यूज़ और है साथ में, टाटा पावर ने एक पेटेंट कराया है। उन्होंने एक नया अ, इस टाइप का प्रोडक्ट बनाया है, या उसको कह लें कि उन्होंने ब्रीदर बनाया है। उस ब्रीदर की खासियत ये है कि जो लोग टेक्निकल हैं और जानते हैं, ट्रांसफार्मर में एक ब्रीदर लगता है जो कि सिलिका जेल को नमी सोखती है, सिलिका जेल उसको वो रीजनरेट करता रहेगा वहीं पे। अभी क्या होता है कि ब्रीदर से हमको सिलिका जेल निकाल के और उसको रिप्लेस करना होता है। जब उसका कलर पिंक हो जाता है तो वो माना जाता है कि उसमें नमी हो गई, और जब वो उसका कलर ब्लू होता है तो वो एक सेफ माना जाता है कि वो नमी को अवशोषित करेगा। तो वो टाटा पावर ने पेटेंट कराया है कि वो इस प्रकार का ब्रीदर देंगे जो कि ट्रांसफार्मर की सिलिका जेल को रीजनरेट वहीं कर देगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी नज़र टाटा पावर पे रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है टाटा पावर के लिए, और साथ में उनके जो और है कुछ ऑर्डर मिलने की भी सूचना है। तो टाटा पावर में आपकी कल नज़र रहनी चाहिए। चलिए मिलते हैं कुछ स्टॉक को लेके नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।